हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज आपकी ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मई जो 2024 है वो क्या आशाएं लाया है मिथुन राशि के लिए, और जेमिनी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या 2024 में है और कितनी अपेक्षाएं की जा सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सैटर्न की। और सैटर्न जो है ठीक आपके नाइन्थ जो हाउस है, जो नाइन्थ हाउस है उसे कहते हैं हम भाग्य स्थान। भाग्य स्थान में बने रहेंगे। और भाग्य स्थान पर यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बना हुआ है तो उसका एक अलग से मतलब होता है, और उसको हम ये कह सकते हैं कि वह स्थान अपने आप में एक बहुत अच्छा हो जाता है। अब ग्रह गोचर के हिसाब से यदि वहीं पर वो स्थान भी उसी राशि का है और लॉर्ड भी उसी राशि के हैं, तो शनि अपने ही कुंभ राशि में वहाँ पर बैठे हुए हैं। मिथुन राशि के लिए ये वरदान साबित होगा। जुलाई 2000 पहले से ये बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित करेगा, क्योंकि उससे पहले जो शनि मार्गीय अवस्था में रहेंगे, तो शनि नाइन्थ हाउस में कोई भी बदलाव नहीं है। और जुलाई 2024 से पहले जो मार्गी है वो मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो शनि का है वो बहुत अच्छा है, और मिथुन राशि के लिए यानी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। अच्छी जो है तरक्की के लिए जो आपने सोच रखा है उसके बारे में आगे बढ़ें, और कई भी बेहिचक आप किसी प्रकार से भी डील कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं जुलाई 2024 से पहले। अब दोस्तों, मैं बताऊंगा कि जुलाई जो 2024 के बाद शनि बकरी अवस्था में आएंगे, रेट्रोगेट अवस्था में हो जाएंगे। उसके बाद रेट्रोगेट अवस्था में जैसे ही होंगे तो उसके बाद आप थोड़ा सा उसका उसके बाद जो है जब रेट्रोगेट अवस्था में होंगे तो वो एट्थ हाउस के भी परिणाम देने शुरू हो जाएंगे, पीछे वाले एट्थ हाउस के। और एट्थ हाउस थोड़ा ठीक अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए उसमें क्या होगा कि उसमें ये होगा कि दशाएं तो वही रहेंगी आपके साथ में, लेकिन थोड़ा सा बदलाव ये आएगा कि उसमें आप जल्दीबाजी में यदि कोई कदम लेते हैं, या जल्दीबाजी में कोई डील करते हैं, जल्दीबाजी में कोई भी काम करना शुरू करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई जो है आपके साथ में भ्रम हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। इस तरह से स्थिति बन जाएगी, क्योंकि एट्थ हाउस के भी परिणाम वहाँ से देने शुरू करेंगे। एट्थ हाउस से शनि देखना शुरू करेंगे, तो वो चीज़ें जो है थोड़ा सा ऐसी होंगी कि उनमें आपको 100% नहीं मिल सकता, और कई सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जिसमें कि आपको अनावश्यक तौर से जो है आप अपने डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जुलाई 2024 से पहले आप शनि के माध्यम से जो भी आपको डील करनी हो, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, जो भी आपके बड़े काम हैं उनको आप करिए। अब बात करेंगे हम आपके साथ में, अब बात करने जा रहे हैं हम बुध राशि की। तो बुध जो है, जो मरकरी है वो एट्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे। एट्थ हाउस में बुध फरवरी में, और एट्थ हाउस जो है उसमें क्या होता है कि एट्थ हाउस जो थोड़ा त्रिक भाव हमें समझते हैं, तो बुध से संबंधित जो डिजीजेस होते हैं, जैसे स्किन की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, स्किन डिजीजेस या थोड़े से स्वास्थ्य से संबंधित जो है परेशानी उसमें बन सकती है। अब बात करेंगे हम आपके साथ में सूर्य की। तो सूर्य जो प्लेनेट है वो एस्ट्रोलॉजी के एक हाउस में एक महीने रहता है, दूसरे महीने दूसरे हाउस में, तीसरे महीने तीसरे हाउस में। इस तरह से जो सूर्य का ट्रांजिट है, तो सूर्य का जो ट्रांजिट है वो अब हम आपको ये बताएंगे कि उच्च के हो जाएंगे 11वें भाव में। आपके मिथुन राशि से जो 11th हाउस है उसमें उच्च के हो जाएंगे। अब उच्च के हो जाएंगे मतलब मेष राशि में उच्च के हो। आपका जो मिथुन राशि का जो 11th हाउस है वो मेष राशि का है, वहाँ पर ये उच्च के हो जाएंगे। अब जब उच्च का ग्रह अपने उच्च के स्थान में बैठता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो पूरा जो फरवरी से शुरू हो जाएगा और मार्च अप्रैल मई तक जो ये महीना है, आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर में या जो आप प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको नेम एंड फेम मिलेगी, आपको रिवार्ड मिलेगा, और आप उत्तरोत्तर आपकी जो वृद्धि होगी, उत्तरोत्तर आपके जो आपके पास जो सोर्सेज है वो बढ़ेंगे, और लोग भी आपको कहेंगे, और आप खुद ही उस तरफ अग्रसर होंगे जहाँ की आपको एक उन्नति मिल रही हो। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। और
फरवरी मिड फरवरी से, और मैं मान सकता हूँ कि फरवरी मार्च अप्रैल मई ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि लाभ स्थान में सूर्य होंगे और उच्च के होंगे, तो एक आपको एक अच्छी प्रतिष्ठा में आगे बढ़ाएंगे और लाभ की स्थिति में आगे आप चलोगे। अब दोस्तों मैं बात करूँगा आपसे 12वां घर जो है, जो द्वादश भाव, जो 12वां जो हाउस है, जो 12th हाउस है, वो खर्चे का है, थोड़ा वो खर्चे का हाउस होता है, जो एक्सपेंसेस उसमें होते हैं। इसलिए जो 10th के लॉर्ड हैं, 10th के लॉर्ड कौन है मिथुन राशि के लिए? वही है जो बृहस्पति हैं। बृहस्पति जो 10th के लॉर्ड हैं वो बैठेंगे 12वें हाउस में जाएंगे। इसलिए जो खर्चा है, इसलिए खर्चा तो हो गई, परंतु उसमें आप खर्चे के दो तरीके होते हैं। एक होते हैं सही रास्ते के खर्चे, एक होते हैं गलत रास्ते के खर्चे। जिनको बिना सोचे समझे हम करते हैं वो गलत रास्ते में चलते हैं, और उनमें जब पैसा फंसता है तो उनका आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार आप जल्दीबाजी में ऐसा फैसला करते हैं, कोई फ्लैट परचेज़ कर लिया, पता चला कि वहाँ की जो लोकेशन है या वहाँ का जो फ्लैट आपने जो खरीद रखा है उसके रेट तो 10 साल में भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो आपका पैसा फंस गया और पता चलता है कि जितने में लिया था उससे कम दाम में आपको बेचना पड़े। ऐसा एक्सपेंसेस नहीं करना, आपको सोच समझ करके सावधानी पूर्वक करके उसको खर्चा करना है। और जो भी जहाँ पर भी आप खर्चा होता है, चाहे वो धार्मिक स्थानों में करें, चाहे वो किसी ऐसे जगह में करें जिससे आपको आत्मसंतुष्टि हो, तो इस तरह से। और बाकी जो नॉर्मल खर्चे होते हैं वो तो है ही, क्योंकि 12th हाउस में जब बृहस्पति होते हैं, तो बृहस्पति या कोई भी प्लेनेट होता है तो 12th हाउस एक्सपेंसेस का होता है, हॉस्पिटल का होता है, और थोड़ा सा ऐसे इस तरह से जो परेशानियां आती हैं उनका होता है। इसलिए मोक्ष का भी होता है। साथ साथ में जो 12th हाउस से हम देखते हैं फॉरेन, बाहर का भी देखते हैं, बाहर से भी हमारा किस तरह से संबंध है, और बाहर से जो पैसा आ रहा है उसको भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक जो है जो 12वां घर है उसमें जो बृहस्पति रहेंगे, तो उस समय आपने थोड़ा सा ये ज़रूर समझना है कि खर्चे का मोड कैसे हो, मोड ऑफ पेमेंट कैसे हो, ये किस प्रकार से हम खर्चा कर रहे हैं, ये सही है या गलत है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका राहु है, राहु गोचर करेंगे आपके ठीक जो है 9th हाउस में। राहु का गोचर होगा 9th हाउस में, और जो राहु का गोचर 9th हाउस में है वो है बृहस्पति के घर में। और ये जो राहु देव हैं ये 11th हाउस में आपके इसमें हैं, और 11th हाउस से 10th हाउस में रहेंगे 2024 में। और इसमें ये पूरे जो है 1.5 साल के लिए रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र में आप या करियर में जो भी चीज़ें हों उसमें भ्रम में न पड़ें, थोड़ा सा भ्रम डाल देते हैं ये राहु, और ज़रूर आपकी नौकरी में कुछ बदलाव ज़रूर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो 11th से 10th में आ रहे हैं तो कुछ बदलाव ज़रूर लाभ स्थान से और फिर कर्म स्थान में आ रहे हैं, तो इसमें बदलाव की संभावना बनती है। चाहे छोटा मोटा बदलाव क्यों ना हो, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं चाहे उसी को आप बदलाव के रूप में बनाएं, या फिर उसी को रूम डिज़ाइन करें, या फिर अपनी सीट चेंज करें, या फिर जो है आपका प्रमोशन हो या कुछ ऐसे हो। इसलिए मैं मिथुन राशि वालों के लिए कह रहा हूँ कि 2024 में जैसे ही राहु का ट्रांजिट होगा आपके 10th हाउस में, 11th से 10th हाउस में, उस समय कुछ न कुछ जो कैरियर में या कुछ न कुछ आपकी नौकरी पेशा में या व्यवसाय में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आएगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, जो परिवर्तन होता है अच्छाई के लिए होता है, और उस परिवर्तन को आपने अच्छाई में ही बदलना है। तो ये है राहु का। अब केतु जो है जाएंगे आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में जाएंगे तो आपके जो लव रिलेशन है, आपके जो प्यार की शुरुआत है, आपका जो ये जनवरी मार्च में थोड़ा सा परेशान रहेंगे, क्योंकि शुक्र 8th हाउस में रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, और थोड़ा सा शिकायत भी रहेगी। जो आप परचेज़ करेंगे, जो नई चीज़ करेंगे, या जो लव रिलेशन में जाएंगे, थोड़ा सा शिकायत भी रहेगी, थोड़ा सा आपके मन के अंदर भी रहेगा। लेकिन जो आप करेंगे, जो आप करते जा रहे हैं, यदि आप विवेकपूर्ण ढंग से उनको करेंगे तो आपको उससे किसी प्रकार से बाद में जो है उसको अच्छी अनुभूति आपको होगी, और आप यही कहोगे कि जो कंप्लेंट पहले थी वो नहीं है, और वास्तव में बात कोई और थी, और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो ये है। तो इसके बाद राहु केतु की स्थिति ये हो गई। तो गुरु का जो 12वें घर में मिथुन में एक नए तरीके का, एक नए परिवर्तन
उसमें होगा, क्योंकि सबसे पहले आपके सुख भाव में वृद्धि करेंगे। उसके बाद सुख भाव के में जो भी बाधाएं आएंगी उनको दूर करेंगे। दूसरा, आपके छठे भाव में भी कई तरह की जो परेशानियां अब तक आई होंगी वो भी सब दूर हो जाएंगी। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न बनाए हो, जो पहले आपको कन्फ्यूजन रहा होगा वह दूर होगा। और आप अब 2024 में बड़ी बुद्धि क्षमता से आगे अपने कामों की शुरुआत करेंगे। और साथ साथ अच्छा वैवाहिक जीवन भी आपको रहेगा। और जिन लोगों की अभी लव मैरिज हो रही है या लव एंगल में जो लोग हैं उनमें भी सुधार आने की संभावना है, और मुझे लगता है वो अच्छे सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का। और मिथुन राशि का जो कुल मिलाकर का जो समय है वो अच्छा होने वाला है 2024 में। तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और इन पहाड़ों की वादियों से ज्योतिष की श्रृंखला की इस तरह से शुरुआत की आज। और मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा। आप जरूर से लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और उत्तरोत्तर जो है आगे जो आपकी लग्न कुंडली तो मेरे पास है नहीं, आप लग्न कुंडली को मुझे भेजें और मैं उससे जो भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो भी आपके प्रश्न होंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कुंडली का। और जितना भी नॉलेज है उसके अनुसार मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आगे भविष्य में आपके साथ क्या आशाएं हैं, 2024 आपके लिए किन आशाओं को लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, यही है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को ज़रूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू वेरी मच।